मेरे YouTube चैनल कॉमर्स करियर सेंटर में सभी विद्यार्थियों का स्वागत है। माय डियर स्टूडेंट्स, आप पढ़ रहे हो एडमिशन ऑफ ए पार्टनर। जब पार्टनर का एडमिशन होता है फर्म में तो क्या जर्नल एंट्री पढ़ना चाहिए। ये चैप्टर एडमिशन ऑफ ए पार्टनर इतना इम्पोर्टेंट है, यदि आप सोचते हैं कि कॉमर्स हमारा आगे जाके कैरियर बने, CA, CS, ICWA या कोई भी MBA, कोई भी मैनेजमेंट कोर्स करने जाते हो तो उसमें आपको एडमिशन ऑफ पार्टनर से क्वेश्चन बहुत होंगे। तो इसलिए सभी स्टूडेंट्स को इस चैप्टर पे काफ़ी ध्यान देना चाहिए। इससे रिलेटेड चैप्टर होता है रिटायरमेंट और डेथ, तो बेहतर होगा कि इस चैप्टर के सारे थीम्स को अच्छी तरह जाने एग्ज़ाम के लिए और अपने करियर के लिए। तो बेहतर होगा कि इस चैप्टर को आप खूब अच्छी तरीके से पढ़ें। आइए ध्यान देते हैं कि जब कोई नया पार्टनर पुराने फर्म में आता है तो क्या इफेक्ट पड़ता है। जब कोई पार्टनर फर्म में आएगा यानी पुराने फर्म में आएगा तो अपने साथ लाएगा कैपिटल और गुडविल दोनों। कैपिटल का मतलब पूंजी तो सबको समझ में आ रहा है, मगर वो गुडविल क्या होगा और गुडविल वो क्या लाएगा। पुराने पार्टनर फर्म को आगे बढ़ाने में, डेवलप करने में बहुत ईमानदारी से, मेहनत से फर्म को आगे बढ़ाते हैं, डेवलप करते हैं। जब कोई नया पार्टनर आता है तो उसे बना बनाया गुडविल मिलता है और वह काम करना स्टार्ट करता है तो उसे प्रॉफिट मिल जाता है। तो इस तरीके से हम ये देखते हैं कि जब नया पार्टनर आता है तो उसे मेहनत नहीं करनी पड़ती है, उसे बना बनाया गुडविल मिल जाता है, फर्म चलते रहता है, चलते हुए फर्म में उसको एडमिशन मिल जाता है। तो इसलिए क्या करते हैं पुराने पार्टनर कि उससे मांगते हैं गुडविल की राशि, कि जो हमने इसे बनाया उसे गुडविल की राशि तुम्हें देनी होगी। तो जब नया पार्टनर आएगा तो अपने साथ दो चीज़ लेकर आएगा, कैपिटल भी और गुडविल भी। उसके बाद बोर्ड पे ये एंट्री दिख रहा है, जब कोई पार्टनर आएगा तो कैश अकाउंट डेबिट टू न्यू पार्टनर का नाम लिख दीजिए। मैंने C नाम लिखा है, मतलब जो भी हो, टू न्यू पार्टनर कैपिटल अकाउंट और टू गुडविल। अब बात उठता है कि अब गुडविल को बांट दिया जाए। जब पुराना पार्टनर नया पार्टनर जब गुडविल लेकर आएगा तो उस पर अधिकार किसका होगा। जब नया पार्टनर गुडविल लेके आएगा तो उस पर अधिकार पुराने लोगों का होगा। और ये किस रेशियो पर गुडविल बांटेंगे सर, तो ये गुडविल बांटना चाहिए सेक्रीफाई रेशियो पर। सेकेंड नंबर में लिखा हुआ है गुडविल अकाउंट डेबिट टू A कैपिटल टू B कैपिटल। पुराने लोग इसे गुडविल को बांट लेते हैं किस रेशियो पर, सेक्रीफाई रेशियो पर। अगर क्वेश्चन में सेक्रीफाई ना दिया रहे तो ओल्ड रेशियो पर बांट लेते हैं। जनरली दो जर्नल काफ़ी फेमस हैं एडमिशन ऑफ ए पार्टनर के लिए, लेकिन और भी जर्नल होते हैं। जर्नल नंबर 3 में पार्टनर गुडविल को विड्रू कर लेते हैं, विड्रू करते हैं गुडविल का, तो एंट्री नंबर 3 होता है, वो भी सेक्रीफाई रेशियो पर। उसके बाद एंट्री नंबर 4 में अपीयरिंग गुडविल होता है। अपीयरिंग गुडविल का मतलब होता है पुरानी ख्याति, यानी कि न्यू पार्टनर के आने से पहले जो फर्म में गुडविल पहले से विद्यमान होता है उसे ही अपीयरिंग गुडविल कहते हैं। अपीयरिंग गुडविल पर पुराने साझेदार का अधिकार होता है पुराने रेशियो पर। और लास्ट जर्नल एक और होता है कि जब न्यू पार्टनर गुडविल की राशि नगद नहीं लाए तो उसका क्या जर्नल होगा। तो जनरली 5 जर्नल एंट्री होते हैं। एक कैपिटल गुडविल यानी गुडविल एंड कैपिटल ब्राउड इन कैश बाय न्यू पार्टनर, पहला जर्नल। दूसरा जर्नल होता है गुडविल को बांटने के लिए। तीसरा जर्नल होता है गुडविल को विड्रॉ करने के लिए। चौथा नंबर अपीयरिंग गुडविल के लिए। और 5वां नंबर होता है गुडविल नॉट ब्राउड इन कैश बाय न्यू पार्टनर। इस तरह से 5 जर्नल एंट्री होते हैं, लेकिन जनरली 2 जर्नल एंट्री सारे क्वेश्चन में, अधिकांश क्वेश्चन में काम आते हैं। तो माय डियर स्टूडेंट, आपसे यही कहना है कि इस चैप्टर पे आपको विशेष ध्यान देना है आगे करियर के लिए और अपने 12th कोर्स के लिए। इसके बगैर आपका चैप्टर एकदम बेकार हो जाएगा, आपको आगे बढ़ने का मौका ही नहीं मिलेगा। तो बेहतर होगा कि इस चैप्टर को, भारी भरकम चैप्टर को आप अच्छी तरह समझें।
अगले क्लास में हम मिलेंगे, जिसमें आपको जर्नल एंट्री करके दिखाएंगे कि जब कोई पार्टनर फर्म में आता है तो कैसे कैसे जर्नल एंट्री का प्रैक्टिकल किया जाता है। यदि आपको हमारा यह वीडियोस, मेरी चैनल पसंद आती है तो आप इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करो। तो अभी तक के लिए विदा लेते हैं। जय हिंद।